गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज के इस नए सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ पार्ट्स और भी देखेंगे, जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब यहाँ पर अपना मल्टीपल चार्जेस रखा हुआ है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पर जो नेट जो चार्ज निकलेगा इस पूरे सिस्टम के लिए, तो V इक्वल टू ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीक़ा से हो जाएगा ये। तो पोटेंशियल जब हम लोग निकालेंगे तो सिंपल सा केस है, अभी मैंने बता दिया। जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीक़ा से डॉट 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 ये प्लस Vn हो जाएगा। तो V इक्वल टू यहाँ पर जो है पॉइंट चार्जेस हम लोग जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीक़ा से बना रखे हैं। Q1 चार्ज R1 दूरी के लिए, Q2 हो गया R2 डिस्टेंस के लिए, इस तरह से Q1 डिस्टेंस हो जाएगा Rn डिस्टेंस के लिए। तो वैल्यू हम लोग को पुट करना है यहाँ पर। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, ऐसा आ जाएगा। ये यहाँ पर करना है कि हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेना है। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 Qn/Rn। ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। समेशन I इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा QI/RI, QI/RI, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। जहाँ पर I जो है वो 1 से n के बराबर होगा। हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट n सिंपली पुट करेंगे। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर यही आ जाएगा। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P Q2/R2P डॉट डॉट Qn/Rnp हो जाएगा। इसको समेशन फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे तो QI/RIP भी लिख सकते हैं, एंड I की जगह पे 1 से लेके n तक ही अपना वैल्यू जो है वो चला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इस पर। इफ़ अ चार्ज स्मॉल q 8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ये इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q2 - 2 × 10⁻³ फ्रॉम P003 to 040 via R069 कैन बी कैलकुलेटेड एज। फिगर भी यहाँ दे रखा है। तो पोटेंशियल पहले हम लोग को निकालना है। दो चार्ज है V1 V2 निकालेंगे तो हो जाएगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D1, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D2। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वर्क डन, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज वर्क डन निकाल रहे हैं हम लोग। Q1 इंटू यहाँ पर निकाल देंगे V2 - V1, V2 V1 का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/D1 माइनस 1/D2, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, D1 D2 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 होता है, पुट करेंगे। आंसर आ जाएगा 1.27 जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर इसमें दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट द सेंटर ऑफ क्यूब ड्यू टू चार्ज Q प्रेजेंट एट ईच वर्टिसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले डायगोनल पाइथागोरस लगा लेंगे हम लोग, जिसमें जो ईच एज लेंथ जो है वो B दिया हुआ है, तो D इक्वल टू B√2 हो जाएगा। √B² + B² निकाल लेंगे।
फिर ये वाला डायगोनल निकालेंगे एल इक्वल टू, तो अंडर रूट बी रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रूट 3 बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बी रूट 3 आ जाएगा। सेंटर ऑफ द क्यूब है तो आधा हो जाएगा एल का, तो कितना हो जाएगा एल बाई 2। पोटेंशियल एट सेंटर हम लोग निकालेंगे, तो पोटेंशियल एट सेंटर 8 कॉर्नर के लिए हो जाएगा 8 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हम लोग को यहाँ पर करना क्या है कि 8 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के जगह पे हम लोग को बी रूट 3 बाई 2 पुट कर देना है। वैल्यू आ जाएगा फाइनली सॉल्व करके 4 क्यू बाई अंडर रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग को निकालना है एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इम्पॉर्टेंट प्रूफ है ये यहाँ पर, माइनस क्यू जो है वो इस पी से R1 डिस्टेंस पे रखा गया है। सिमिलरली प्लस क्यू जो है ये R2 डिस्टेंस पे रखा गया है। यहाँ पर एंगल थीटा दे रखा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल देखेंगे यहाँ पर, सॉरी डाइपोल मोमेंट देखेंगे। वैल्यू आ जाएगा क्यू इंटू 2a। V1 V2 निकाल देंगे माइनस Q1 और Q2 चार्ज के लिए A और B पे, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। V इक्वल टू V2 प्लस V1। वैल्यू दिया हुआ है V1 V2 का, पुट करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पे वैल्यू आएगा V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब R2 और R1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है और यहाँ पुट करना है। तो R1 स्क्वायर जो है ज्योमेट्री से आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। तो अगर थीटा होगा तो ये दूसरा जो है 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो R2 स्क्वायर की जब बात करेंगे हम लोग तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। अब इसे हम लोग को कॉमन लेना है यहाँ पर R स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन से कॉमन ले रहे हैं R स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। ये जो A स्क्वायर बाई R स्क्वायर है स्टूडेंट्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। इस स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग इसे नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करेंगे जब तो ये वैल्यू आ जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा। अब स्क्वायर वैल्यू हम लोग ये हटाएंगे यहाँ पर, तो 1 बाई 2 पावर आ जाएगा। तो R1 इक्वल टू R 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा पावर 1 बाई 2। और इसे जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग को जो फार्मूला ज़रूरत है यहाँ पे 1 बाई R1 का ज़रूरत है। तो 1 बाई R1 जब निकालेंगे तो 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। ये निकल गया 1 बाई R1। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे 1 बाई R2। 1 बाई R2 निकालने के लिए ये आ जाएगा 1 बाई R 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2। तो अपने पास यहाँ पर 1 बाई R1 और 1 बाई R2 ये दोनों मिल चुका है। इसे हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये जो हम लोग ऑलरेडी पहले से निकाल के रखे हुए थे। तो 1 बाई R2 और 1 बाई R1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सिंपली यहाँ पर। V इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कॉमन लिया हुआ था। 1 बाई R2 का वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई R 1 माइनस 2A बाई R कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2। उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे माइनस 1 बाई R 1 प्लस 2A बाई R कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है ये देख लेंगे फार्मूला। जैसे 1 प्लस एक्स का पावर n होता है, तो इसे हम लोग ऐसे 1 प्लस nx लिख सकते हैं। पावर जो वो आगे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे सिंपली दिख रहा होगा कि देख सकते हो यहाँ पर कि जो पावर है वो पावर हम लोग यहाँ पर आगे लाएंगे और आगे लाने के बाद जो 2 है वो कैंसिल होगा। दोनों तरफ से ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ से भी पावर लाएंगे 2 कैंसिल होगा।
फाइनली जो वैल्यू है वो बनकर आ जाएगा v इक्वल टू क्यू बाई 4π/0 r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग खोलेंगे, q बाई 4π/0 r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 4π/0 r स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने फार्मूला बता रखा था पहले कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो p इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो q इंटू 2a को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं p से। वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू p कॉस थीटा बाई 4π/0 r स्क्वायर, और कॉस थीटा को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p डॉट r यूनिट कैप लिख सकते हैं। यूनिट कैप वेक्टर जो है उसका वैल्यू 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा को हम लोग डॉट में यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर p डॉट r यूनिट कैप बाई 4π/0 r स्क्वायर। अगर डाइपोल जो है वो अपना एक्सिस पे आ जाएगा, डाइपोल अगर एक्सिस पे आ जाता है तो यहाँ पर वैल्यू जो है थीटा का वो 0 या पाई हो जाएगा। 0 या पाई हम लोग कॉस थीटा में पुट करेंगे तो कॉस 0 1 हो जाता है, और कॉस पाई पुट करेंगे माइनस 1 आ जाता है, तो वैल्यू अपने को प्लस और माइनस दोनों मिलेगा। तो फाइनली वैल्यू जो हम लोग ऐसा v इक्वल टू प्लस माइनस p बाई 4π/0 r स्क्वायर पुट कर सकते हैं। यही अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, cos 90 0 होता है तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो दो केस आ रहा है यहाँ पर बन करके, डाइपोल एक्सिस और इक्वेटर पे। डाइपोल एक्सिस जो है वो थीटा या पाई के लिए हम लोग निकालेंगे, दिख रहा होगा। तो थीटा और पाई अगर पुट कर देते हैं हम लोग, कॉस थीटा या कॉस पाई अगर पुट कर रहे हैं तो कॉस थीटा अगर कॉस 0 पुट कर रहे हैं वैल्यू 1 आ रहा है, कॉस पाई में माइनस 1 आ जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हम लोग को मिल सकता है। तो फाइनली जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम लोग v इक्वल टू प्लस माइनस p बाई 4π/0 r स्क्वायर। पाई अगर और इक्वेटोरियल के लिए अगर पुट कर दें पाई बाई 2, cos 90 0 हो जाएगा। डायरेक्ट पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। An equipotential surface is that surface at every point of which the electric potential is the same। ऐसा सरफेस जहाँ से हम लोग पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम आना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल जो है वो वैल्यू आ जाता है VB माइनस VA इक्वल टू WAB। अगर A और B इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है इट मीन्स WAB जो है वो 0 हो जाएगा। WAB 0 हो जाएगा। हम अपना जो वैल्यू है यहाँ पे VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। वर्कडन जब 0 हो जाएगा या वैल्यू आएगा VB इक्वल टू VA, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर वर्कडन है 0 हो जाएगा। इट मीन्स नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टू द अदर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में यहाँ पर केस बन के आ रहा है कि जो टोटल वर्कडन है WAB वो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा। अब हम लोग वर्कडन की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर DW इक्वल टू EDL cos थीटा ये वैल्यू होता है, और क्योंकि वर्कडन 0 होता है तो EDL cos थीटा जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब होता है cos थीटा 0 हो जाएगा, और 0 कब होता है जब 90 डिग्री होता है। इट मीन्स E परपेंडिकुलर टू आ जाएगा ये DL। पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे सिंगल चार्ज Q के लिए, Q बाई 4π/0 r। तो फाइनली हम लोग इसे यहाँ तक ये केस हम लोग को निकाल करके छोड़ेंगे जिसमें E और DL जो वो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले जो है हम लोग वर्कडन निकालेंगे। यहाँ पर वर्कडन निकालने के लिए वैल्यू जो है वो आ जाएगा -QdV। फिर वर्कडन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो अपना QE होता है और डिस्प्लेसमेंट DR है, तो QE DR cos थीटा हो जाएगा। E cos थीटा हम लोग निकाल देंगे, -dV/dr आ जाएगा। E cos थीटा जो है वो
ये ई कॉस थीटा जो हम लोगों ने निकाल रहा है माइनस डी वी बाई डी आर, ये ई कॉस थीटा जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही है, तो हम लोग इसे ई एक्स या ई एस लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। और जब मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो सिंपली ई इक्वल टू वी बाई डी या ऐसा वी बाई आर हम लोग न्यूमेरिकल में पुट कर सकते हैं। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल बाई डिस्टेंस इसके इक्वल आएगा। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल इस पे बेस्ट डिस्कस करूँगा और गॉस थ्योरम की तरफ मूव करूँगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।